everyone, welcome to Engineers Career Point platform powered by Yourpedia. I am प्रियंका त्यागी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल हमने वेस्ट मैनेजमेंट का एक टॉपिक डिस्कस किया था रिलेटेड टू योर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैटरी का मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स, राइट। सो किसी भी वेस्ट को समझने से पहले, किसी भी रूल्स को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो क्यों हुए। जैसे आप लोगों को पता है कि जो बैटरीज होती हैं आपकी, उसके अंदर काफ़ी हैवी मेटल्स और केमिकल्स होते हैं। तो जैसे कि लेड होता है, लेड की वजह से क्या होता है, लैंडफिल फायर कॉज होती है। तो बैटरीज को आप जैसे आप नॉर्मल हाउस होल्ड वेस्ट को डिस्पोज करते हो लैंडफिल्स में, उस तरीके से आप बैटरीज को नहीं डिस्पोज कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ केमिकल्स होंगे, क्या हो सकता है कि अगर आपने उसको लैंडफिल में डिस्पोज कर दिया तो एक टाइम के बाद वो डीके करेगा, डीके होगा, डीके के साथ साथ वो लीक करेगा, तो क्या होगा, आपके सॉइल में पर्कुलेट हो जाएगा। इवन आपके ये ग्राउंड वाटर को भी कंटामिनेट कर देता है, सरफेस वाटर को भी कंटामिनेट कर देते हैं, जो केमिकल्स इससे प्रोड्यूस होते हैं बैटरीज के डीके होने की वजह से। जैसे आपके निकल, कैडमियम, ये सब भी आपकी बैटरी में प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है, इनको हम ह्यूमन कार्सिनोजेंस बोलते हैं। एंड लेड का, जैसे मैंने आपको बताया, लैंडफिल फायर्स भी होती है। इवन आपको काफ़ी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी इसकी वजह से देखने को मिलता है। कुछ कुछ क्या होते हैं कि कुछ जो वेपराइज फॉर्म में जो केमिकल्स निकलते हैं, जब बारिश होती है उस टाइम क्या हो जाता है, बारिश के दौरान ये आपके बारिश के साथ क्या होते हैं, क्या कहते हैं, बारिश के साथ साथ नीचे बरसते हैं एंड आपकी जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, लेक्स हैं, उन सबको पोल्यूट करते हैं। तो इस वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम ये चीज़ पढ़ें, इसके लिए रूल्स बनाएं कि बैटरीज जो है, जो बैटरी से वेस्ट जनरेट हो रहा है, हम उसको कैसे प्रॉपरली मैनेज करें, जिनके लिए ये रूल्स आए थे। एंड स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि जैसे हमारा असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का एग्जाम निकला है हरियाणा में, तो उसके लिए जो हमारा मॉड्यूल लॉन्च है उसमें हम प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबकी तैयारी कर रहे हैं। सो अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस मॉड्यूल के साथ, देन यू कैन फिल द गूगल फॉर्म जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड ऑल्सो यू कैन डाउनलोड दिस डॉक्यूमेंट फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल इंजीनियर करियर पॉइंट के नाम से। उसमें सारे आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा, राइट। सो जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्ट मैनेजमेंट आपका सिलेबस का एक छोटा पार्ट है, जिसमें से कि काफ़ी टॉपिक्स आपके हैं, काफ़ी रूल्स हम कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे आपका कौन सा, बैटरीज मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल। ऑलराइट। सो जो ये आपको दिया हुआ है बैटरी मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स, ये आए थे सबसे पहले 2001 में। तो उस टाइम पे इसका नाम था बैटरीज मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स का। बट क्या हुआ, क्योंकि ये इतने इफेक्टिव नहीं रहे उस बैटरी वेस्ट को मतलब प्रॉपरली संभालने के लिए, तो हमें नया रूल्स लेके आने पड़े, जिसे हम बोलते हैं बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। 2022 में आए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो इसके क्या, इस रूल के क्या की हाइलाइट्स थे। सबसे पहले तो इस रूल्स के अंदर सारी तरह की बैटरीज कवर थी, जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बैटरीज होती हैं, जो भी आपकी इंडस्ट्रियल बैटरीज होती हैं, एंड इवन जो भी आपकी ऑटोमोटिव बैटरीज होती हैं, वो सब इसमें कवर्ड थी। देन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने आपको बताया था पहले भी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि जो प्रोड्यूसर है या जो भी ब्रांड ओनर है, जो भी मैन्युफैक्चरर, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोडक्शन से लेके डिस्पोजल तक उस वेस्ट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। तो इसके अंदर भी ईपीआर लागू हुआ। तो जो भी द रूल फंक्शन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ योर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे क्या, प्रोड्यूसर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैटरीज का कलेक्शन, उसकी रिसाइकलिंग, एंड जो भी उससे रिकवर्ड मटेरियल्स हैं जिनको यूज किया जा रहा है न्यू बैटरीज बनाने के लिए, उन सभी के लिए क्या, वो प्रोड्यूसर्स आर रिस्पॉन्सिबल। Also, EPR mandates that all the waste batteries be collected and sent for recycling. ये जो extended producer responsibility है, इसकी guidelines के तहत जो भी producers हैं उनको क्या करना है, वेस्ट बैटरीज को कलेक्ट करना है और उसको रिसाइकलिंग के लिए भी भेजना है, एंड उसका डिस्पोजल लैंडफिल्स के अंदर और जो आपके इंसिनरेटर्स होते हैं उसमें नहीं डिस्पोज करेंगे उन बैटरीज को हम। एंड प्रोड्यूसर्स में एंगेज देमसेल्व्स फॉर दी कलेक्शन, रिसाइकलिंग एंड रिफर्बिशमेंट ऑफ द वेस्ट बैटरी। देन आपका ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया, इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल बनाया, जिसमें कि ईपीआर सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूसर्स और रिसाइकलर्स के बीच में दिए जाएंगे। देन आपका एक वेस्ट मैनेजमेंट, इसकी वजह से क्या होगा कि नई इंडस्ट्रीज, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, किसके लिए, कलेक्शन के लिए और रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट बैटरीज। नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। क्या होगा कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज आएंगी, इन्वेस्टमेंट होगी कि इन सब चीज़ों के लिए कैसे हम रिसाइकिल करें, क्या कैसे हम न्यू ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें, राइट।
तो उसके लिए एक न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। रॉ मटेरियल्स पे डिपेंडेंसी कम होगी, क्यों? क्योंकि जो हमारा वेस्ट है उसी को रिसाइकिल हमें करना है, ताकि हम रिसाइकिल्ड मटेरियल को यूज करें रादर देन कोई फ्रेश मटेरियल हम बनाएं। सो हमारा जो रॉ मटेरियल्स है उस पर भी डिपेंडेंसी कम होगी। देन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑडिटिंग के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड था। देन पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, इसमें क्या है कि अगर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो टारगेट्स हैं अगर वो नहीं कंप्लीट किए हैं तो आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। एनवायरमेंटल कंपनसेशन फंड, जो फंड कलेक्ट हुए हैं इन कंपनसेशन से उसको यूटिलाइज किया जाएगा रिसाइकलिंग में, कलेक्शन में उन वेस्ट बैटरीज के। एंड जो आपका रिकवरी टारगेट है वो कितना रखा गया है, 2024 से 2025 तक 70% का टारगेट है, एंड आपका 2026 तक 80% एंड 26 से 27 ऑनवर्ड्स 90% का टारगेट लिया जा रहा है फॉर द रिकवरी ऑफ द बैटरी मटेरियल। तो इसके बाद जैसे हम हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देते हैं, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आप ट्राई कर सकते हो, एंड इसका डॉक्यूमेंट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, इंजीनियर करियर पॉइंट के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। एंड अब आपका इसमें सारे रूल्स ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप इंजीनियर करियर पॉइंट या योरपीडिया के मॉड्यूल से जुड़ सकते हो, एंड आप प्रैक्टिस करते रहो। ऑल द बेस्ट।